गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको यूक्लिड एल्गोरिदम से HCF फाइंड करने के सम सिखाए थे और उसके अंदर सिर्फ दो ही डिजिट यानी कि दो ही नंबर आते थे। बट कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं स्टूडेंट, कभी लगभग आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर यूक्लिड एल्गोरिदम से तीन नंबर के HCF फाइंड करने की सम नहीं है। बट कुछ एग्जामिनर ऐसे होते जो एग्जाम के अंदर तीन नंबर वाले उनके HCF फाइंड करने की सम पूछते। तो आज हम लोग थोड़े सम की प्रैक्टिस करेंगे कि भाई तीन नंबर हो तो उनका यूक्लिड एल्गोरिदम से कैसे हम लोग HCF फाइंड कर सकते। लाइक लिखो फर्स्ट नंबर फाइंड HCF ऑफ, फाइंड HCF ऑफ 735, 625 and 415 by Euclid's algorithm method. Euclid's algorithm method. चलो कल दो नंबर थे, आज कितने हो गए भाई? तीन हो गए। तो क्या करेंगे? कभी लगभग कल जो होमवर्क में सम मैंने आपको दिए थे आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी, बराबर है स्टूडेंट? और आपको सम भी आ गए होंगे ऐसी आशा रखता हूं। तो चलो आज सीखते हैं कि भाई तीन नंबर हो तो इनका HCF हम लोग कैसे फाइंड कर सकते। तो स्टूडेंट आपके पास तीन नंबर है, एक है 735, दूसरा 625, तो भाई 735, 625 एंड 415, ये तीन का कल मैंने दो वाले नंबर की तो आपको यूक्लिड एल्गोरिदम से HCF सिखाया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तीन नंबर आए तो सबसे पहले आप लोग एक काम करोगे, सबसे ग्रेटर नंबर और सबसे स्मॉलर नंबर अच्छे से सुन लो। अभी अपनी पेन और नोटबुक बंद रखो, फिर लिखने का मैं आपको टाइम देता हूं कि भाई जब भी तीन नंबर हो तो सबसे ग्रेटर नंबर और सबसे स्मॉलर नंबर का सबसे पहले आप लोग HCF फाइंड करोगे। समझ में आता है स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूं? कि भाई तीन नंबर हो तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों का पहले यूक्लिड एल्गोरिदम से HCF फाइंड करोगे। चलो कल सिखाया था ऐसे फाइंड करें कि भाई 735 इज इक्वल टू 415 मल्टीप्लाई, आपको आइडिया आ चुका होगा। चलो टू जा करे तो 800 हो जाएगा, 4 टू जाए बराबर है तो 1 जा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो 735 डिवाइड बाय 415। देखो स्टूडेंट अगर 1 जा से डिवाइड होता है आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो। मैंने कल बोला था कि भाई 1 जा से डिवाइड होता आपको पता चल जाएगा। देखो इधर 7, ये 7 की प्लेस वैल्यू 700, यहाँ पर 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू 400, 2 जा करोगे तो 800 हो जाएगा, यानी कि 1 जा से डिवाइड होगा तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। अभी साइड में करके सिखाता हूं, बराबर है, यानी कि आइडिया आ जाएगा। चलो 1 जा 415, 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो स्टूडेंट 3, बराबर है, बराबर है। चलो अब क्या हुआ, मैंने बोला कि 1 जा से डिवाइड होता हो
आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, यानी कि ऐसे देखो 735 माइनस 415 0 2 3 आया। यानी कि अगर क्या कर सकते हो आप लोग भाई, 50 से डिवाइड होता है ऐसे डायरेक्ट भी माइनस करके लिख सकते हो। चलो यहाँ पर 1 और प्लस मैंने क्या सिखाया था, जो रिमाइंडर आए यहाँ पर प्लस में लिखना है। चलो लिख दिया 320। अब क्या करेंगे, 415 को उठाकर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो भाई 415 इज इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर भी 50 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 पूजा करोगे तो 600 होगा। यहाँ पर 415 डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो भाई 415 माइनस 320, 5 का 5, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पर 0 यानी कि 1 प्लस क्या है भाई 95 आया। चलो अब क्या करेंगे, 320 इज इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। चलो 320 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई 4 कर दे, 4 5 जा 20 कैरी ऑन टू 4 9 जा 36 प्लस 2 38 बड़ा हो गया 320 से, तो 3 जा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई 95 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 कैरी ऑन 1 3 9 जा 27 प्लस 1 28 285 हुआ। तो चलो क्या होगा 95 3 जा 285। चलो माइनस करें, 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 8 गया तो 3 और इधर आया 0, आया कितना भाई 35। क्या लिखेंगे क्या भाई, मल्टीप्लाई 3 प्लस 35। चलो 95 इधर लेकर आए, 95 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई, चलो 95 को डिवाइड करेंगे, तो भाई 95 डिवाइड बाय 35, 2 जा 70, 5 2 25 बचा, यानी कि 2 प्लस 25। चलो 35 इधर लेकर आए तो 35 इज इक्वल टू 25, डायरेक्ट 50 से माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1, 35 में से 25 गया, बचेगा कितना भाई 10। चलो 25 इधर लेकर आए, 25 इज इक्वल टू 10, 25 को 10 से डिवाइड करो, यानी कि देखो 10 2 जा 20, 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 आए तो ऐसे डिवाइड करो, 25 डिवाइड बाय 10, 10 2 जा 20, 5 बचा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 और 10 इधर आया तो 5 मल्टीप्लाई 2, देखो 5 2 जा 10, 10 में से 10 दिया तो रिमाइंडर 0। ये आपका क्या है भाई HCF आया। अभी हमारा काम बाकी है, अभी हमारा काम क्या है स्टूडेंट, बाकी है, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर है, हमने सिर्फ 2 नंबर का HCF फाइंड किया। अब सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, फिर बाद में लिखो, सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है कि भाई अब आपके पास 1 नंबर बाकी बचा था, देख लो कौन सा बाकी बचा था भाई, 625 बाकी बचा था। तो अब क्या करोगे, ये 625 और आपका जो आंसर आया HCF कितना आया भाई 5, वो दोनों का HCF फाइंड करोगे। यानी कि अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर HCF ऑफ 735 एंड 320 इज 5। चलो ये दोनों का HCF आपको कितना मिल गया भाई, सॉरी 320 नहीं 415 कितना मिल गया भाई 5। अभी हमारा काम बाकी है स्टूडेंट, अभी भी हमें थर्ड नंबर का फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो 1 नंबर हमने बाकी छोड़ा था वो, और ये जो HCF आया वो दोनों का फिर से HCF फाइंड करेंगे। यानी कि क्या लिखेंगे, कभी HCF हो ऐसे लिखेंगे, HCF 625 कॉमा 5। चलो अब ये दोनों का HCF फाइंड करें, तो भाई 625 इज इक्वल टू 5। कभी 625 को 5 से डिवाइड करना है, चलो डिवाइड करें, तो भाई 625 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 1 बचा, ब्रिंग डाउन टू 5 2 जा 10,
2 बचा, ब्रिंग डाउन 5, 5 5 जा 25। यानी कि लगभग स्टूडेंट मैंने जितने सम देखे हैं कि भाई जब सेकंड बार एचसीएफ फाइंड करोगे तो पहले स्टेप में ही आपका नंबर डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी कि इधर क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 125 प्लस 0 आ गया, 0 आंसर, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि स्टूडेंट पहले दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करोगे, बिगर और स्मॉलर, उनका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ के साथ में जो हमने बिटवीन वाला नंबर खाली छोड़ा था वो दोनों का आप क्या फाइंड करोगे? एचसीएफ। मैंने जब तक आज तक सम कराए कि स्टूडेंट पहले स्टेप में सेकंड बार जब एचसीएफ फाइंड करोगे पहले स्टेप के अंदर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आ गया 0। तो अब हमें आंसर लिखना है, हमें तो 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना था, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एचसीएफ ऑफ, हमारे पास 3 नंबर है 735, 625 एंड 415 इज, अब क्या लिखोगे एचसीएफ? तो ये जो आंसर आपका आया था 5, ये जो आपका आंसर आया था 5 वही आपका आंसर बनेगा। तो इधर क्या लिखेंगे? 5। गलती से 0 मत लिख देना कि भाई ये तीनों नंबर का एचसीएफ कितना बनेगा भाई? 5, बराबर है। तो भाई आपने इधर 5 से डिवाइड किया, 625 डिवाइड हो गया, यानी कि 5 तीनों के अंदर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि एचसीएफ आपका कितना बनेगा स्टूडेंट? 5 बनेगा। हो गया, आप कर पाओगे 3 नंबर का एचसीएफ? ऐसे हम लोग 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। कर लो अब ये वाला सम, फिर हम लोग दूसरे 2-3 सम की प्रैक्टिस करें, बराबर है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप मास्टर बनते जाओगे। स्टूडेंट बहुत सारी बार बोल चुका हूं तो भी आज बोल रहा हूं, ऑनलाइन में सबसे ज्यादा मेहनत आप लोगों को करनी है। चलो पूरा करो, फिर आगे बढ़े हम लोग। जल्दी करो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। चलो हो गया भाई, और एक सम करते हैं। लिखो, सेकंड नंबर करके लिखो तो भाई 105 56 एंड 91। स्टूडेंट ये 3 नंबर है 105, 56, 91, ये तीनों का भी यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करना है, बराबर है। चलो मैंने आपको क्या सिखाया, आप लोग भी मेरे साथ में काम करोगे कि भाई 3 नंबर है तो तीनों में से सबसे ग्रेटर और सबसे स्मॉलर नंबर का पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे कि भाई 105 इज इक्वल टू
56 मल्टीप्लाई 1 जा से ही होगा। देखो 56 2 जा करोगे तो 112 हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर माइनस करें या तो डिवाइड करें, दोनों सेम है। कभी 105 डिवाइड बाय 56 1 जा 56। चलो 15 में से 6 गया तो 9, 9 में से 5 गया तो 4, बचा कितना भाई हमारा 49 बचा। यानी कि 1 प्लस क्या लिखेंगे 49। चलो 56 को लेफ्ट साइड में ले जाए, 56 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 1, 1 जा से होगा। चलो 56 में से 49 को माइनस करो, बराबर है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं ना, 1 जा से हो तो डायरेक्ट माइनस कर देना है। देखो इधर कैरी ऑन है तो 16 में से 9 गया, कितना आएगा भाई 7 आएगा। चलो 49 को लेफ्ट में ले जाए तो भाई 49 इज इक्वल टू डिवाइड किससे करना है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, तो 49 माइनस 49 रिमाइंडर आ गया कितना भाई 0 आ गया। न आए तो डिवाइड करो ऐसे भाई 49 डिवाइड बाय 7, छोटे बच्चे बन जाओ, हो गया। चलो ये दोनों का तो भाई 105 और 56 का HCF कंपल्सरी इधर ऐसे ब्रैकेट कर देना है, वरना क्या करोगे मिस्टेक कर बैठोगे। चलो ये दोनों का HCF कितना आया भाई 7, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ क्या लिखेंगे भाई 105 एंड 56 इज कितना आया भाई 7। ये 2 नंबर का ही HCF है। चलो अब किसका HCF फाइंड करना है 91 और 7 का, बराबर है। चलो तब क्या लिखेंगे HCF ब्रैकेट में 91 7। मैंने आपको क्या बोला है स्टूडेंट, लगभग यहाँ पर सेकंड बार जब आप HCF फाइंड करोगे तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आपका रिमाइंडर 0 लगभग हो जाएगा 99.99% या तो 100%। चलो 91 इज इक्वल टू, चलो 7 से इसको डिवाइड करना है, स्मॉलर नंबर 7 है, डिवाइड करो। मुझे टेबल आती है बट आपको नहीं आते, डिवाइड कर सकते हैं। कभी 7 1 जा 7, 2 बचा, ब्रिंग डाउन 1, 7 3 जा 21, हो गया रिमाइंडर 0। तो क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 13 प्लस 0 लिख सकते हैं स्टूडेंट ऐसे। चलो तो HCF क्या लिखेंगे देयरफॉर तीनों नंबर का लिखेंगे, देयरफॉर HCF ऑफ 105 56 एंड 91 इज कितना लिखेंगे, गलती से 0 मत लिख देना, इनका HCF क्या बनेगा भाई 7 बनेगा। हो गया आंसर। बोलो अब 3 नंबर के HCF पेपर में आए तो आप लोग फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है, अभी एक कराता हूं, दूसरे फिर होमवर्क के अंदर देता हूं, बराबर है। चलो फिर लिखेंगे पूरा करो ये वाला। चलो अब आप लोग मेरे साथ में ही काम करोगे, बराबर है, तो हमारा थोड़ा टाइम बचे। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो फिर थोड़े होमवर्क में देता हूं आप लोगों को, और जो भी सब होमवर्क में दो वो कंपलसरी सेंड करने हैं स्टूडेंट, बराबर है। लिखो क्वेश्चन है नेक्स्ट का भाई 120 504 882, तो भाई 120 504 882। चलो 3 नंबर का आपको HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले किसका फाइंड करोगे,
सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर, यानी कि 882 120, तो क्या लिखेंगे, कभी ऐसे पहले लिखेंगे HCF 882 120, न लिखो तो भी चलेगा। चलो 882 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई, चलो इसको डिवाइड करते, कभी 882 डिवाइड बाय 120, कभी 120, चलो 7 जा से मल्टीप्लाई करके 12 7 जा 84, यानी कि 120 मल्टीप्लाई 7 840 होगा, ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 8 जा बड़ा हो जाएगा, 12 8 जा 96, इससे बड़ा हो जाएगा, 7 जा 840, चलो 2 का 2, 8 में से 4 गया तो 4, 42 आ गया, तो क्या लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई 7 प्लस रिमाइंडर 42, चलो 120 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, आप भी मेरे साथ में काम करोगे स्टूडेंट, 42 मल्टीप्लाई, चलो इसको डिवाइड करते, कभी 120 डिवाइड बाय 42, चलो 42 मल्टीप्लाई 3 करते, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126 बड़ा हो गया, 2 जा से डिवाइड करना पड़ेगा, तो भाई 42 2 जा 84, चलो यहाँ पर 1, यहाँ पर 10, 10 में से 4 गया तो 6, 11 में से 8 गया तो 3, रिमाइंडर आया कितना भाई 36, यानी कि लिखेंगे क्या भाई 42 मल्टीप्लाई 2 प्लस 36, चलो 42 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो भाई 42 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 1 जा से होगा 42 में से, देखो जब 1 जा से डिवाइड होता हो डायरेक्ट माइनस कर देना, 42 में से 36 को माइनस कर दो, क्या आएगा भाई 6, चलो 36 लेफ्ट साइड में आएगा, 36 इज इक्वल टू 6 से डिवाइड करो, तो भाई 6 6 जा 36, 36 माइनस 36 0 हो गया रिमाइंडर, चलो यहाँ पर क्या आएगा 0, तो ये दो नंबर का HCF कितना बना भाई 6 बना फिर क्या लिखेंगे, therefore HCF of 882 and 120 is कितना आया भाई 6, चलो ये दोनों का HCF 6 आया। अभी हमारा काम बाकी है, अभी हमारा थर्ड नंबर कौन सा है भाई 504, 504 का भी HCF किसके साथ में फाइंड करना पड़ेगा भाई 6 के साथ में, तो क्या लिखेंगे HCF ब्रैकेट में 504 6, चलो तो 504 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, ये 6 इधर आ जाएगा, चलो 504 को 6 से डिवाइड कर दे, 504 आप भी डिवाइड करोगे स्टूडेंट, कभी मैं काम करूं आपको उतारे नहीं मारने, आपके पास 3 पेज कल का मैंने निकलवाया है, उसके अंदर आप कंपल्सरी डिवाइड करोगे तो आप सम कर पाओगे, नहीं तो फिर बोर्ड के ऊपर से सीधे लिखोगे कोई मतलब नहीं। चलो 6 से डिवाइड करें, 6 8 जा 48, 2 बचा, ब्रिंग डाउन 4, 6 4 जा 24, रिमाइंडर हो गया 0, मैंने बोला था पहले स्टेप में 0 हो जाएगा, तो भाई 6 मल्टीप्लाई 84 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 0, फिर तीनों नंबर का HCF क्या बनेगा भाई 6, देयरफॉर क्या लिखेंगे HCF ऑफ 3 नंबर कौन से 120, 504 एंड 882 इज 6, आगे आंसर स्टूडेंट बोलो। अब 3 नंबर के HCF आप लोग फाइंड कर सकते हो, पेपर के अंदर आ जाएंगे तो कर पाओगे कि घबरा जाओगे, तो और थोड़े लिखता हूं मैं, आपको होमवर्क के अंदर लिखने बराबर है और मुझे सेंड भी कर दे। लिखो HW है आपका, फर्स्ट है 40 60 80, चलो सेकंड नंबर लिखो 49 42 91। ये दूसरे सब सेंड नहीं करोगे आज की वीडियो के लिए तो चलेगा,
बट ये 3 डिजिट वाले सम सॉल्व करके उनके फोटोग्राफ मुझे कंपलसरी सेंड कर दें, तो मुझे पता चले कि आपको सम आए कि नहीं आए। समझ गए? चलो फिर और लिखो। ये 120 वाला तो मैंने करा दिया, ये असाइनमेंट ही है भाई, दूसरा कुछ नहीं है मेरे पास, असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ ये फोटोग्राफ है। चलो इसके बाद में लिखो 28, 35, 28, 35, 91। चलो नेक्स्ट नंबर लिखो 4 नंबर 112, 128, 144। चलो फिर लिखो नेक्स्ट नंबर 15, 21, 35। फिर लिखो 6 नंबर 35, 28, 63। ये 6 सम होमवर्क के अंदर कंपलसरी करने हैं। फिर स्टूडेंट जरा हमें अपनी टेक्स्ट बुक तो सॉल्व करनी पड़ेगी ना। देखो मैं अपना काम ये करा रहा हूं, आपकी टेक्स्ट बुक आप खुद सॉल्व कर रहे हो। दूसरे टीचर में और मेरे में इतना फर्क है, समझ गए स्टूडेंट? दूसरे सर या टीचर और मुझ में इतना फर्क है कि भाई मैं अपना काम अपने तरीके से कराता हूं और लगभग टेक्स्ट बुक मेरे स्टूडेंट खुद सॉल्व कर देते, हो जाती है ना टेक्स्ट बुक सॉल्व, इसको पढ़ाना बोलते। चलो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 5 के ऊपर स्टूडेंट, चलो ये सब निकाल देता हूं, ये हो गया है। पेज नंबर 5 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 HW, फिर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क के अंदर करना है, बराबर है। फिर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है स्टूडेंट, बराबर है, वो सारे सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। मेरे असाइनमेंट के अंदर भी बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने आपको सेंड किए, वो सारे असाइनमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, बराबर है। तो इतने सब पहले आपको होमवर्क के अंदर करने हैं। चलो नेक्स्ट हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन के अंदर जाए। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कभी प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 नंबर वाले यूक्लिड की सम भी मैंने आपको करा दिए। अब आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, हेडिंग डालो। अब ध्यान रखो कि ये भी 2 मार्क और 3 मार्क की सम है। लिखो हेडिंग डालो, प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। हमें प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक को भूल जाओ, बराबर है। मेरी मेथड बिल्कुल अलग है, बराबर है कि भाई एकदम इजीएस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, कभी हमें प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, √3 प्लस √2 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब होता है स्टूडेंट, नंबर जिसका स्क्वायर रूट न निकलता हो,
लाइक देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, ये सब के स्क्वायर रूट निकल सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर है। बट रूट 3 का रूट निकल सकता नहीं है, 2 का रूट निकल सकता नहीं है, तो ये वाले जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। और स्टूडेंट मैं जो भी मेथड कराऊं अच्छे से समझनी है, दिमाग में फिट। मेरी मेथड एकदम इजी है और मैंने बहुत सारे सम भी अंदर दिए, इतने सम करोगे तो आपकी टेक्स्ट बुक के सम एकदम इजीएस्ट सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 फॉर्मूला याद रखने। एक फॉर्मूला हमारा है, लिख लो ऊपर, a प्लस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर हो तो उसका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b ब्रैकेट बार स्क्वायर हो तो उसका होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूला को आप लोगों को ध्यान में रखना है, बराबर है। एक है a प्लस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर। आपको आते हैं दोनों फॉर्मूला, मैं जानता हूं, बराबर है। तो भी मेरा काम है लिखना जरूरी है। चलो ये सम कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे स्टूडेंट, इसकी पूरी मेथड है। फर्स्ट सम अच्छे से समझोगे, अभी लिखना नहीं आप लोगों को, लिखने के लिए मैं टाइम देता हूं, थोड़ा लेंथी है, लिखने के लिए टाइम देता हूं, बट स्टेप दिमाग में फिट करने, बराबर है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो भाई हमारे पास √3 प्लस √2 है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनके सामने x लेंगे। पहला काम है हमारा x लेने का, तो क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 इज रेशनल। स्टूडेंट हमें इरेशनल प्रूव करना है, बट प्रूव कैसे करेंगे, इसको रेशनल लेकर प्रूव करेंगे। क्या लेकर प्रूव करेंगे स्टूडेंट, इसको रेशनल लेकर प्रूव करेंगे, बराबर है। यानी कि फर्स्ट स्टेप मैं जो बोलूं वो स्टेप दिमाग में फिट करते जाओ तो सम एकदम सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या लेना है भाई, x को एज्यूम करना कि भाई लेट x, इसको एज्यूम बोलते हैं कि भाई लेट x इज इक्वल टू, ये हमारा नंबर है √3 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर, बराबर है। ये हमारा क्या है भाई, रेशनल है। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करो, आपके पास ये 2 नंबर है, एक है √3 दूसरा है √2, इसमें से दोनों में जो स्मॉलर नंबर हो उसको लेफ्ट साइड में ले जाना है। समझो अच्छे से, आपके पास 2 नंबर है √3 प्लस √2, दोनों रूट वाले नंबर है, बराबर है। तो उसमें से जो स्मॉलर नंबर है उसको उठाकर लेफ्ट साइड में ले जाना, यानी कि √3 और √2 के अंदर स्मॉलर नंबर है √2, यानी कि किसको ले जाओगे, स्मॉलर नंबर को। चलो यहाँ पर प्लस है, लेफ्ट साइड में जाएगा क्या होगा, माइनस होगा। अब क्या लिखेंगे कि भाई x माइनस, आगे देयरफॉर लगाते जाना है, therefore x minus √2 is equal to √3 is a rational। ये is a rational आपको दी एंड तक लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। दोनों रूट वाले नंबर है, दोनों रूट वाले में से किसको ले जाना है, लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर को। तो अब आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई सपोज सर एक रूट वाला नंबर है, दूसरा रूट बगैर का नंबर है, ऐसा हो कि भाई √3 प्लस 1 हो, कभी आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन अराइज होगा, कभी होशियार होगा उसके दिमाग के अंदर तो हो भी गया होगा, उसका निराकरण में ला दे, तो मुझे पता है कब आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन अराइज होने वाला है। तो सपोज ऐसा नंबर हो, मैंने आपको क्या बोला कि भाई दोनों में से जो स्मॉलर नंबर हो, दोनों रूट वाले हो, यहाँ पर दोनों रूट वाले, तो स्मॉलर नंबर को लेफ्ट साइड में ले जाना है। बट सपोज एक रूट वाला हो और एक रूट बगैर का हो, तब क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट रूट वाला ही नंबर
कौन सा नंबर भाई? रूट वाला ही नंबर आप लोग लेफ्ट साइड में ले जाओ। क्लियर? कौन सा नंबर ले जाओगे? कभी आपके पास दो नंबर है, एक रूट वाला है, एक रूट बगैर का है, तो सेकंड स्टेप के अंदर रूट वाले नंबर को ही आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे, रूट बगैर का नंबर राइट साइड में रहेगा। ऐसे सम है, मैंने आपको जो असाइनमेंट सेंड किया उसके अंदर ऐसे सम है, इसलिए चिंता मत करो। आपके दिमाग के अंदर जो क्वेश्चन अराइज होने वाला था, मैंने उसका क्या कर दिया भाई? सॉल्यूशन कर दिया। चलो दो स्टेप समझ क्या है। फर्स्ट स्टेप में x लेना है, सेकंड स्टेप के अंदर दो रूट वाले में से स्मॉलर नंबर को लेफ्ट में ले जाना है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है स्टूडेंट? ये दोनों साइड में स्क्वायर करना है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है स्टूडेंट? दोनों साइड में स्क्वायर करना है। चलो स्क्वायर करें। देयरफॉर x माइनस रूट 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज अ रेशनल। देखो दिल लगाकर काम करोगे, स्टेप दिमाग में फीड रखोगे, अपने आप सम सॉल्व हो जाएगा। भले आज हमारा ये एक ही सम होता है, बट अच्छे से करेंगे तो कल हमारा काम एकदम इजी बन जाएगा। बराबर है स्टूडेंट? फर्स्ट स्टेप x लेना है, सेकंड स्टेप में दोनों में से स्मॉलर नंबर रूट वाला को लेफ्ट में ले जाना है, लेफ्ट साइड में ले जाना है। थर्ड स्टेप के अंदर दोनों साइड में स्क्वायर करना है। दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो नंबर के अंदर ये हमारा जो नंबर था इसके अंदर कोई फर्क नहीं होगा। अब क्या करना है? मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूला लिख के रखे, अब एक्सपांडेशन होगा। देखो यहाँ पर आ गया a माइनस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर। कभी a माइनस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर हो तो इसका एक्सपांडेशन करके हर बार फोर्थ नंबर के स्टेप के अंदर, हर बार स्टूडेंट फोर्थ नंबर के स्टेप के अंदर आपको ये दो फॉर्मूला से एक्सपांडेशन करना पड़ेगा। बराबर है? तो एक्सपांडेशन कैसे होगा? तो पहले फर्स्ट स्टेप का स्क्वायर करेंगे, तो x है तो x का क्या लिखेंगे? स्क्वायर माइनस, पहले तो इधर इसका स्क्वायर करके शो करता हूं, तो भाई x माइनस रूट 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर, इसका क्या होगा? पहले ये फॉर्मूला की तरफ x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू ब्रैकेट x इंटू ब्रैकेट रूट 2। देखो 2ab 2 इंटू ब्रैकेट x इंटू ब्रैकेट रूट 2 और प्लस लास्ट में प्लस ही आएगा b स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट? हम लोग इधर डायरेक्ट लिखिए। बराबर है? आप थोड़े बड़े हो चुके हो, अब छोटे बच्चे नहीं हो। बराबर है? इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन करो, सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा भाई? x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस इधर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 2। यानी कि डायरेक्टली सॉल्यूशन क्या करोगे? पहले तो फर्स्ट स्टेप का स्क्वायर करोगे यानी कि x स्क्वायर माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा भाई? रूट 2x, और न आए तो ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हो। बराबर है? तो चलो क्या आएगा भाई? चलो सॉल्यूशन क्या आएगा भाई? इधर ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो रूट 2x और आगे 2 लगाओ यानी कि 2 रूट 2x प्लस ये रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 2। चलो एक काम करते हैं, 4-5 सम के लिए ये स्टेप यहाँ पर लिखते हैं, फिर आपका काम इजी होगा, वरना आप फंस जाओगे। बराबर है? 4-5 सम के लिए हम लोग ये एक्सपांडेशन का स्टेप लिखते हैं, इसके बाद में फिर डायरेक्ट लिखेंगे, और अगर आपको जरूरत लगे तो आप लिख सकते हो। बराबर है? ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट लिखे। चलो इसका एक्सपांडेशन करें तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर करो तो क्या होगा? 3 हो जाएगा, रूट में से बाहर निकल जाएगा। क्या लिखेंगे? इज अ रेशनल। ये तो आपको दी एंड तक लिखना है। बराबर है? चलो अब सिंप्लीफाई करें, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट ओपन करें तो क्या बनेगा? देयरफॉर x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो
2√2x डायरेक्टली कर सकते हो। देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि √2x आया, आगे 2 लगा देना, हो गया, प्लस ये √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इज इक्वल टू 3 इज अ रेशनल। थोड़ा लंबा समय स्टूडेंट, बराबर है। मेरी मेथड थोड़ी लंबी है, आपकी टेक्स्ट बुक की मेथड देखने जाओगे तो पागल हो जाओगे, सम सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, बराबर है। आपको जो भी अच्छा लगे वो मेथड कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट मेरी मेथड एकदम इजी है, बोर्ड में कोई गलत नहीं देगा, स्कूल वाला सर भी गलत दे सकता नहीं है, क्योंकि प्रूफ चाहिए होगा तो मैं आपको प्रूफ दूंगा, बराबर है। चलो अब क्या करना है, अभी भी हमारा काम बहुत सारा बाकी है। सबसे पहले आपको ये जो लास्ट टर्म है उसको उठाकर सामने ले जाना, प्लस है तो वो क्या होगा माइनस। अब हमारा काम स्टार्ट हुआ, फिर से पहले स्टेप में क्या एज्यूम किया x, सेकंड स्टेप में रूट वाला छोटा नंबर लेफ्ट साइड में ले गए, थर्ड स्टेप में स्क्वायर किया, फोर्थ नंबर के स्टेप में एक्सपांडेशन, फिफ्थ नंबर के स्टेप में सिंप्लीफिकेशन। अभी भी काम बाकी है। अब ये 2 जो हमारी लास्ट टर्म है उसको उठाकर सामने ले जाएंगे, ऑलवेज वो प्लस होगी, सामने जाके क्या होगी भाई माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचा x स्क्वायर माइनस 2√2x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज अ रेशनल। आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, भाई 3 में से 2 गया 1 रख सकते हो, बट अभी हमारा फर्स्ट सम है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 सम के बाद डायरेक्ट लिखेंगे, बराबर है। चलो अब 3 में से 2 गया 1, अब क्या करना है x स्क्वायर को सामने ले जाना है, बराबर है। पहले लास्ट टर्म को ले जाएंगे, फिर x स्क्वायर वाले टर्म को सामने ले जाना है, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा माइनस 2√2x इज इक्वल टू, देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये प्लस x स्क्वायर सामने गया तो क्या होगा भाई माइनस x स्क्वायर इज अ रेशनल। अब क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, अब क्या करना है आप लोगों को, देखो ये जो रूट वाली डिजिट है उसको लेफ्ट में रखना है। रूट वाली डिजिट हर बार आप सॉल्यूशन करोगे, लास्ट स्टेप में पहुंचोगे वहां पर रूट वाली डिजिट आएगी, रूट वाले को ही लेफ्ट में रखना है। देखो रूट वाले को इधर रखे तो बाकी क्या है भाई माइनस 2x, ये माइनस 2x को सामने ले जाना, बट ये माइनस है, माइनस अगर सामने जाएगा स्टूडेंट ये दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस सामने जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो तो ही चेंज करना है। सपोज ये वाला प्लस है तो चेंज नहीं होगा, माइनस हो तो सामने ये दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, यानी इधर बचा क्या भाई √2 बचा, इज इक्वल टू सामने क्या आ जा रहा है माइनस 2x, अपॉन में आने वाला है, माइनस 2x आएगी, इसकी साइन चेंज कर देनी है, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा भाई x स्क्वायर माइनस 1, चेंज कर देना, कभी ये माइनस था तो प्लस हो गया तो x स्क्वायर आगे आ गया, ये माइनस प्लस 1 था तो माइनस 1 हो गया। चलो अपॉन में क्या आएगा भाई ये 2x आएगा, माइनस 2x मत लिखना, इज अ रेशनल। अब हमारे सम का एंड आ गया स्टूडेंट, कि भाई पहले सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई के बाद किसको ले गए 2 को ले गए, नेक्स्ट स्टेप में किसको ले जाना है x स्क्वायर को ले जाना है। सपोज आपकी ये मिडल टर्म नेगेटिव आई है, कौन सी आई है भाई नेगेटिव, तो जब उसको रूट वाली डिजिट को लेफ्ट में रखना है, बराबर है, बाकी सबको उठाकर सामने ले जाना है। अगर माइनस वाली टर्म है तो ये दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उल्टा हो गया, और अपॉन में 2x। अब लास्ट में आपको लिखना है कि भाई अब हमारा सब पूरा हो गया, कैसे पूरा हो गया, देखो लास्ट में क्या आया √2, और ये √2 यानी हमें इतनी मजदूरी करने के बाद सबको उठाकर राइट में ले जाने के बाद लेफ्ट के अंदर जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड के अंदर सबसे लास्ट में रूट वाली डिजिट लानी, रूट वाली डिजिट आ गई, तब सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, कभी हियर ऐसा लिखना है, हियर √2 is irrational, √2 is irrational
देयरफॉर क्या लिखेंगे, √3 प्लस देयरफॉर के बदले में सो लिखेंगे, सो √3 प्लस √2 इज इरेशनल। बोलो कर पाओगे? पहले तो सम एकदम मेरे हिसाब से अगर देखें एकदम इजी है, स्टेप बाय स्टेप काम करो अपने आप आंसर आ जाएगा। सबसे लास्ट में रूट वाली डिजिट लेफ्ट में रहनी चाहिए, यानी कि सब कुछ लूट लेने का है, उठा उठा कर राइट साइड के अंदर ले जाना है। ये पूरी इसकी मेथड है, बराबर है स्टूडेंट? तो पहले लिख दो, फिर 2-3 सम करेंगे, इसके बाद में आपको एकदम इजीली आ जाएगा। पहले सम पूरा कर दो। हेलो, हाँ बाकी से क्या स्टूडेंट, ये सम पूरा कर लो, इसको अच्छे से समझो। कल ऐसे हम लोग बहुत सारे सम सॉल्व करने वाले हैं और ये सम आपको पेपर में आएंगे, बराबर है? एकदम इजी है, लाइक हर एक सम, ये चैप्टर के जितने भी सम मैंने सॉल्व करा है, शुरुआत में 2-3 सम हार्ड लगते हैं, इसके बाद में पूरा चैप्टर इजी हो जाता है। सेम ये भी इजी हो जाने वाली, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट एक सम कराए उसको अच्छे से समझो, दिमाग में फिट करो, तो कल बहुत मजा आएगा। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।